ये वीडियो क्लास 12th मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए है। इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं हर चैप्टर वाइज। ये पहले चैप्टर की वीडियो है जिसमें आपको कवर करा गया है रिलेशन का आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया गया है, बहुत छोटा सा, ठीक है, जो कि आपको पेपर में अप्लाई करना है और उसके बेसिस पे मल्टीपल्स क्वेश्चंस जो कि पेपर में एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्ट वैल्यू के साथ आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ दूसरी बुक्स के क्वेश्चंस एंड कुछ वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पिछले सालों में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। प्लस इसके साथ आपको डीपीपी भी दी गई है, तो डीपीपीज आपको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डीपीपी ले सकते हैं, उसको बेस के सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट आएगा डीपीपी में, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ही पूछ सकते हैं। आपको 24 आवर इंटू का सपोर्ट्स आपको दे रखा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेक्चर्स अटेंड करने से पहले मेरी एडवाइस रहेगी, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो आप वाइट पेज ले लो और उस पर बेसिस पे शॉर्ट नोट्स बना के रखो। उसके अलावा आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार चीज़ें लिखोगे, तो मैं कहूँगा वीडियोस को डाउनलोड करके रख लो। जब भी आपको लगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरे को करना था, तो तुरंत आप उस वीडियोस के क्वेश्चन वाले पार्ट पे जाके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना, कुछ क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी में भी टिक लगाएंगे जो कि एग्जैक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 2026 का जो मैथमेटिक्स का एग्जाम है उसमें सीबीएसई में जो भी रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी वीडियो के अंदर से होंगे, उन्हीं डीपीपी के से अंदर के होंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, कुल मिला के 30 से 32 क्वेश्चन है और ये काफ़ी है आपके बोर्ड में 4 नंबर दिलाने के लिए। ठीक है, अगले पार्ट्स में हम फंक्शन की बात करेंगे और सो ऑन चलते जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में आपके दो तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे। पहला टाइप्स ऑफ रिलेशन, एंड सिमिलरली टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हम बात करेंगे तो कितने तरीके के रिलेशंस होते हैं, हमने बोला 3 तरीके। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन मेन हमारा काम है 3। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा हमारे पास साइमेट्रिक, तीसरा हमारे पास ट्रांजिटिव। फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन में हमारे पास क्या है, वन वन फंक्शन, मैनी वन भी होता है, लेकिन अभी हमारा काम सिर्फ वन वन से है। ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन भी होता है। ऑन टू फंक्शन, ठीक है। आज हम रिलेशंस को कवर करते हैं, इसके बेसिस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी आपके एनसीईआरटी में है या फिर जितने भी आज तक आपसे पीवाईक्यू पूछे गए आज तक सारे के सारे, और पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। किसके रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद जैसे रिलेशन खत्म हो जाएगा फिर हम फंक्शन की बात करते हैं। रिलेशन में चलते हैं सबसे पहले। अब जब हम बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप एक बात याद रख लीजिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जब हम ये लिखते हैं कि इफ़, मान लीजिए कोई ए है, बिलोंग कर रहा है किसी सेट ए से, और रिलेशन है कुछ सेट ए से सेट ए तक ही, तो यानी स्मॉल ए इसमें भी होगा और स्मॉल ए इसमें भी होगा। तो हमको ये देखना है कि ए कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन मेरे को दिख जाती है तो रिफ्लेक्सिव है। इस कंडीशन के पीछे एक और कंडीशन लगती है, फॉर ऑल, इसको बोलते हैं हम फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है कि जितनी बार भी सेट ए में, मान लीजिए सेट ए के अंदर ऐसा स्मॉल ए है, फिर स्मॉल बी भी होगा, स्मॉल सी भी होगा, स्मॉल डी भी होगा, तो उसके लिए अगर ए टू ए की रिलेशन है तो अब मेरे को ए कॉमा ए दिखा है तो बी कॉमा बी भी दिखना चाहिए, सी कॉमा सी भी दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पे फॉर ऑल का केस लगता है। ए बिलोंग्स टू सेट ए। एग्जाम्पल्स में, अच्छा, इसको याद रखने का तरीका होता है, इसको हम कहते हैं सेल्फ लव। आप सेल्फ लव से इसको याद रख सकते हैं कि खुद की इमेज खुद के साथ होनी चाहिए। ये आपकी एलिमेंट है और ये इसकी इमेज है। ईजी में आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल्स में। मान लीजिए मेरे पास सेट ए है 1,2,3 का, और मेरे पास एक रिलेशन है जिसमें सिर्फ मेरे को मिला 1,2 ऑर्डर पेयर, R2 मेरे को मिल रहा है 1,1, R3 मेरे को मिल रहा है 1,1, 2,2, 3,3, एंड R4 मेरे को मिल रहा है 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4, 1,2, 2,3, ठीक है। इस तरीके का मेरे को रिलेशन मिला। कितने रिलेशंस बन सकते थे टोटल, हम जब ये बात करते हैं कि कोई भी रिलेशन आर सबसेट होगी ए क्रॉस बी की, तो अगर ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है, वो डिपेंड किस पे करता है, वो टोटली डिपेंड करता है कि एन ऑफ ए इंटू में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो वो डिपेंड करता है एन ऑफ ए में इंटू में एन ऑफ बी, ठीक है।
तो मैं आपको बस थोड़ा सा ब्रीफ में समझा रहा हूँ कि इसके सबसेट्स होंगे। अब ध्यान से देख लीजिए, सेट ए के अंदर, सेट ए एन क्रॉस एन के अंदर कितने एलिमेंट है, एन के अंदर है, मतलब सेट ए के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर भी 3 है क्योंकि ए से लेके ए तक की है। तो कुल मिला के मेरे पास एन ऑफ ए क्रॉस बी में मेरे को 9 एलिमेंट मिले। अब 9 एलिमेंट का अगर मेरे को सबसेट निकालना है तो वो कितना होगा, 2 की पावर 9 यानी 512 तरीके की रिलेशन बन सकती है सिर्फ इस कंडीशंस में, ए टू ए की। ठीक है, उसमें से कुछ रिलेशंस को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे और वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। देखो ध्यान से, ए कॉमा ए है, नहीं इसको हटा दीजिए, 1 कॉमा 1 है और ए आपका 1 बिलोंग भी कर रहा है, लेकिन फॉर ऑल की कंडीशन यहाँ नहीं लग रहा, इसलिए ये रिलेशन नहीं है। ये आपका रिलेशन होगा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2। मेरे को बस इतना चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए, बस मेरे को इतना चेक करना है, आगे कुछ भी दिया हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हो चाहे ना हो, दोनों केस में हम क्या कहेंगे इसको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। अगले पे चले, साइमेट्रिक। तो आपका जो सेकंड है वो है साइमेट्रिक, साइमेट्रिक रिलेशन। और साइमेट्रिक रिलेशन बेसिकली आपका कैसा होता है, म्यूचुअल रिलेशन। म्यूचुअल लफ्ज़ आप याद रख सकते हो कोड से। कहने का मतलब ये है कि इफ़ ए कॉमा बी मेरे को सेट आर में दिख जाता है, दिखने का मतलब ये है कि ए और बी ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन की जो भी कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी वो रिलेशन के अंदर है। देन मेरे को ये चेक करना है बी कॉमा ए आर से बिलोंग करता है कि नहीं करता। ठीक है, अगर बी कॉमा ए, मान लीजिए अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है वो दिख गया, तो 2 केस है, बी कॉमा ए आर से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, बी कॉमा ए आर से बिलोंग आपका करेगा। ठीक है, तो अगर नहीं करता है तो आपका साइमेट्रिक रिलेशंस नहीं है, अगर करता है तो आपका साइमेट्रिक रिलेशन होगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला केस ही ना हो कि ए कॉमा बी ही भैया मेरे को सेट आर में ही ना दिखे, तो बी कॉमा सी चेक कर, बी कॉमा ए चेक करने की बात ही कहाँ से आती है। इस वाले केस में क्या साइमेट्रिक रिलेशन होगा, होगा। तो ये 2 केस याद होने चाहिए। बच्चे इसको याद रखते हैं लेकिन इसको याद नहीं रखते। ठीक है, और यहीं से गड़बड़ हो जाती है। यानी मान लीजिए मेरे पास सेट ए था, वही सेट ए में ही चल लेते हैं तो इसमें। ठीक है, तो क्या ये मेरे लिए एक साइमेट्रिक रिलेशन है। क्यों, क्योंकि 1 कॉमा 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 कॉमा 1 से ए कॉमा बी का क्या लेना देना, तो अभी तो हमने बोला कि अगर ए कॉमा बी दिखेगा ही नहीं तो भी वो क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। तो ये साइमेट्रिक है। ठीक है, कैसे, हम कैसे माने, तो देखो ध्यान से, इसका अगर मैं इसको ए बी कह सकता हूँ तो इसको बी ए बी तो कह सकता हूँ दूसरे तरीके से, इसलिए तो ये भी मेरे लिए साइमेट्रिक होगा, ये भी मेरे लिए साइमेट्रिक होगा कि नहीं होगा वो चेक करते हैं। 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को एक मिला, 1 कॉमा 2 मिला, यानी ए कॉमा बी मिला, तो 2 कॉमा 1 होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए ये साइमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 कॉमा 2 मिला लेकिन 2 कॉमा 1 नहीं, इसलिए ये साइमेट्रिक नहीं है। आ रहा है बात समझ में। ठीक है, चलो साइमेट्रिक के बाद अगला जो केस आता है वो किसका आता है बेसिकली, एक मिनट, अब देखिए साइमेट्रिक के बाद जो मेरे पास अगला केस आता है वो आता है ट्रांजिटिव का। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे मेरे लिए क्या आ गया, ट्रांजिटिव। अब जैसे ट्रांजिटिव आएगा तो ट्रांजिटिव में हम मानते हैं कि ए कॉमा बी उस रिलेशन का पार्ट होगा। उस केस में मेरे को एक और चीज़ चेक करना है कि अब बी किसी सी के साथ भी उसी रिलेशन में है। अब ये दोनों चीज़ हो जाते हैं तो 2 केस हो सकता है कि अब ए कॉमा सी, सिंपल सी बात है, अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो पॉसिबली है कि ए सी के बराबर हो, और होगा तो रिलेशन में बिलोंग करेगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, यानी बराबर नहीं हुआ, तो रिलेशन के अंदर नहीं बिलोंग करा। बराबर कहने का मतलब ये कि मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, बिलोंग नहीं करेगा। तो बिलोंग करता है तो ये मेरे लिए ट्रांजिटिव है, बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये मेरे लिए ट्रांजिटिव नहीं है। ये तो केस 1 है। दूसरा देखो, अगर ए कॉमा बी मेरे को रिलेशन में दिख जाता है, ठीक है, लेकिन फिर मेरे को बी कॉमा सी भी ढूंढना होता है, लेकिन बी कॉमा सी रिलेशन में, अब इसके 2 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये वाले कि बी कॉमा सी आपका रिलेशन में दिख जाता है, उसके बाद यहाँ पे बी कॉमा सी रिलेशन में नहीं दिखता है। अब अगर बी कॉमा सी रिलेशन में दिखता है तो वापस इस वाले स्टेप पे जंप कर जाएंगे, लेकिन अगर बी कॉमा सी रिलेशन में दिखता ही नहीं है तो ए कॉमा सी की बात ही कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये भी एक तरीके का ट्रांजिटिव होगा। इन सब के एग्जांपल्स मैं दूंगा। अगर मेरे को ए कॉमा बी ही रिलेशंस में नहीं दिखता है तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, ये भी ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, एग्जांपल्स में वही सेट ए ले लो, 1 कॉमा 2 कॉमा 3, और इसका एग्जांपल देता हूँ। तो मान लीजिए सेट एक रिलेशन है R1 और उस R1 में 1 1 है। ठीक है, अब 1 1 है, 1 1 देखो कहीं पे भी आपको ए बी दिख रहा है,
ए बी नहीं है इसके अंदर, तो ये मेरे लिए ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, कहने का मतलब है ये ए बी होगा, यही बी सी होगा और यही फिर ए सी भी होगा। इसी तरीके से अगर मेरे को रिलेशंस में ये भी एक तरीके के रिलेशन हो गए और इसी में दूसरे टाइप का क्या हो गया, 1 1 2 2 एंड 3 3, ये दोनों के हिसाब के ट्रांजिटिव के हो गए। ठीक है, अब R2 किस तरीके की रिलेशंस हो सकती है, मान लीजिए आपको बस ये दिखे 1 2 या फिर 3 1, ठीक है, या फिर 3 2, इस तरीके के आपको सिंगल सिंगल के दिख रहे हैं। तो जब सिंगल का दिखता है तो उस केस में बी सी चेक करना है, अगर बी सी नहीं है तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब अगला चेक करो। इसी में एक और तरीके का मैं आपको और समझा दूँ, मान लीजिए मेरे को 1 2 है एंड 3 4 है। अब तो कहोगे कि भाई अब तो 2 ऑर्डर पेयर है, यहाँ तो सिंगल। अब देखो यहाँ पे इसका नाम दो ए बी, तो इसका नाम तो सी डी है ना, ए बी, फिर मेरे को बी सी देखना था, बी सी है ही नहीं, तो भी ये आपके लिए ट्रांजिटिव होगा। ये दोनों देखने के बाद ही मेरे को इस पे जंप करना है। अब अगला स्टेप होता है, कोई भी रिलेशंस 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, हो गया, तो ये आपके लिए ट्रांजिटिव होगा। इसके अलावा कुछ भी दिया हो कोई लेना देना नहीं। ठीक है, R4 क्या हो सकती है, ये सारे के सारे केस तो वहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए मैंने ले लिया 3 4, अब 3 4 ले लिया तो 2 3 है। ठीक है, यहाँ पे 2 3 होगा, 3 4 है तो 2 4 भी होना चाहिए था, नहीं है तो वो आपके लिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, होने का तो 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, ये तो है ये ट्रांजिटिव, लेकिन एक ऐसा ऑर्डर पेयर मेरे को मिल गया जो कि ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर एक भी गलत मिल गया तो ओवरऑल पूरा का पूरा क्या होगा, फंक्शन रिलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, इतने ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पेपर्स में देखने को मिलेगा। उसमें सबसे पहला आपका एग्जांपल नंबर 4 है, जो कि बेसिकली आपको साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना और क्वेश्चंस को लिखना सिखाता है। ठीक है, एज इट इज़ वैल्यू के साथ आएगा। अब ध्यान से देखिए, एक रिलेशन है आर, इस सेट की है और रिलेशन कुछ ये दे रखी है। हम गिवन में लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए। गिवन में मेरे पास क्या है, एक सेट ए है, 1 2 3 है। ठीक है, ये मैंने लेट करा है। उसके बाद रिलेशन है, किस तरीके की रिलेशन है, सेट ए से सेट ए की रिलेशन से। रिलेशन में कुछ और भी दिया है। ठीक है, क्या दिया, एक्चुअल में आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 एंड 2 3। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे को चेक करना है फॉर रिफ्लेक्सिव, तो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। फॉर अगर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से, अब देखो यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म दिए, तो रोस्टर फॉर्म हो जाने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप देख सकते हैं, आपको पहले से ही पता चल गया कि 1 2 3, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। गिवन फंक्शन में, गिवन रिलेशन में लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 2 3, या ऐसे कर सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 1 1 बिलोंग्स टू आर। उसके बाद 2 बिलोंग्स टू ए, 2 2 बिलोंग्स टू आर। उसके बाद 3 बिलोंग्स टू ए एंड देन 3 3 बिलोंग्स टू आर। इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ से आप साफ लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर एग्जिस्ट एन इमेज विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मेक्स इमेज विद इटसेल्फ। लेकिन कब तक करोगे ऐसा, कब तक करोगे, तो इस केस में एक लौता रिफ्लेक्सिव में ही हम क्या करते हैं, नंबर्स उतने कम इस्तेमाल करते हैं, लेटर्स। क्यों, क्योंकि लेटर सबको रिप्रेजेंट कर, मान लीजिए मैंने लेट करा है ए विच इज बिलोंग्स टू द सेट ए। ठीक है, ए क्या बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो चेक करना है कि दिस इम्प्लाइज डेट ए बिलोंग्स टू आर, और ये ऑलरेडी आपको पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव है, तो बस इतना लिख के छोड़ दो। ठीक है, बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये आपके लिए क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव होगा। अब अगला जो होता है केस फॉर साइमेट्रिक, साइमेट्रिक के लिए चेक करके देख लो। साइमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, नहीं है लेकिन, तो ये साइमेट्रिक नहीं है, तो आपको पहले ही पता चल गया। तो अब साइमेट्रिक में आप एग्जांपल्स ले सकते हो नंबर्स वाले, तो हम क्या करते हैं, हेयर क्या दे रखा है, 2 3 नहीं, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, आर से बिलोंग नहीं कर रहा, यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस इट इज नॉट साइमेट्रिक। ये आपके लिए क्या होगा, साइमेट्रिक नहीं होगा। अगला केस किसके लिए हो सकता है, फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में भी कोई भी ऐसा ढूंढ लो जो हो ना, देखिए 1 2 है, ए बी है, बी सी है, तो 1 3 भी होना चाहिए, लेकिन 1 3 नहीं है, तो बस मेरे को एग्जांपल मिल गया। हेयर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, एंड
2,3 बिलोंग कर रहा है वो भी आर से, बट 1,3 आर से बिलोंग नहीं कर रहा। इस केस में मैं बोल सकता हूँ हेंस इट इज़ नॉट, आपके लिए ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से पेपर में करेंगे, आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल जाए। आगे जाके किस किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, देखो आपसे भी पूछा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, प्रूफ करो। अब देखो केसेस सुन लो, आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दी गई थी, हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म ना देके वो रोस्टर फॉर्म, एक्चुअल में रोस्टर फॉर्म दी गई है, हो सकता है रोस्टर फॉर्म ना देके वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे। अब वो सेट बिल्डर फॉर्म देगा, ठीक है, तो उस केस में आपको इसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने तरफ से। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। आप जैसे उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, आप कन्वर्ट करके इसको रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं। अब रोस्टर फॉर्म में आप ऐसे ही चेक करेंगे, फॉर अलग से रिफ्लेक्सिव के लिए लेट करेंगे, सिमेट्रिक के लिए कोई भी एग्जांपल पकड़ेंगे, ट्रांजिटिव के लिए कोई भी एग्जांपल पकड़ेंगे, एंड प्रूफ करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन, कोई भी रिलेशन एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशंस अगर आपकी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर तीनों निकल जाती है, तो अब उस केस में मैं फाइनल कंक्लूजन में एक ये लिख सकता हूँ कि गिवन फंक्शन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। वो कैसी होगी, इक्विवेलेंस आपके रिलेशंस होगी। अब ध्यान से सुनो, पेपर में ये भी पूछ सकता है कि चेक द गिवन रिलेशंस इज अ इक्विवेलेंस और नॉट, प्रूफ दैट या फाइंड दैट या शो करो। ठीक है, तो अलग अलग भी बोल सकता है कि अलग अलग चेक करो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, या बोल सकता है इक्विवेलेंस है कि नहीं है। अब है कि नहीं है में आप याद रखो कि आपको तीनों चेक करना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एज इट इज़ देखने को मिलेगा। अब इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, और ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और इसी के तरीके से आपको बुक में शायद क्वेश्चन नंबर 12 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप इसी के तरीके से देख सकते हैं। 1 मिनट रुक जाए, मैं बुक पे चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप इस तरीके की सेट बिल्डर फॉर्म को कभी भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और बोल दिया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन यानी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों चेक करने हैं, और रोस्टर फॉर्म भी नहीं है, तो कैसे करा जाए। तो यहाँ पे नंबर से काम नहीं चलेगा, हम लेट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा है गिवन्स में, गिवन में आपके पास टी बी द सेट ऑफ ऑल्स ट्राइंगल्स, ट्राइंगल का सेट है इन अ प्लेन, इन ए प्लेन। प्लेन के अंदर, ठीक है। अब आपके पास जो रिलेशन है वो किस तरीके की है, रिलेशन है टी से लेके टी तक की। ठीक, रिलेशन क्या दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म में, बोला गया कि एक T1 है, एक T1 है जो टी से बिलोंग कर रहा है, एक T2 है जो इस वाले टी से बिलोंग कर रहा है, और वो आपस में कुछ इस तरीके से कि T1 इज कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट टू T2 के कॉन्ग्रेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपका कैसा है, कॉन्ग्रेंट के बदले आपको पैरेलल का कॉन्सेप्ट दिया है, सॉरी सिमिलर का। अब सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में डिफरेंस क्या होता है आपको ये समझाना है मेरे को। ठीक है, सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में डिफरेंस क्या, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ये, और इसका कॉन्ग्रेंट इसी के साइज का, इसी के एंगल जैसा उल्टा उल्टा भी रखा जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है कि ये साइड इधर है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली साइड इधर चले जाए, ये चलेगा। ये इसे कहते हैं कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है जब किसी ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पर रखा जाए तो पुराना वाला ट्राइंगल ढक जाए। सिमिलर के केस में अलग होता है, हो सकता है कि एक ट्राइंगल से छोटा एक ट्राइंगल हो, सेम साइड के रेशियो में, एक बड़ा ट्राइंगल हो, तो एक्चुअल में इसके साइड्स रेशियोज में होते हैं। इसको ऐसा नहीं करा जा सकता कि हम एक को दूसरे के ऊपर ढकेंगे तो कंप्लीटली ढक जाएगा। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसको हटाते हैं तो आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ग्रेंट के लिए। सिमिलरली आप सिमिलरिटी के लिए प्रूफ कर लेना। तो फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो मैंने लेट करा, मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ कि कोई ए है विच इज़ बिलोंग्स टू द T1। ए क्या है, T1 में बिलोंग करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए कॉमा ए
अगर मैं ले लूँ ए कॉमा ए बिलोंग करेगा सेट आर से, जस्ट मेरे को ये बताओ। मान लीजिए ए कोई T1 का पार्ट है और T1 क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल, ठीक है। ये वाला ए क्या है, सेम वही, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू टी। तो बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली बात है, एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है, हेंस इट इज हेंस इट इज, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। जैसे हम ट्रांजिटिव से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइमेट्रिक की। साइमेट्रिक में हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, लेट कि कोई ए है जो T1 से बिलोंग कर रहा है, एंड मान लीजिए कोई बी है जो T2 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हमने ये माना कि हेयर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, यानी ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये ए ट्राइंगल बी कॉन्ग्रुएंट का ट्राइंगल है। देन दिस इम्प्लाइज डेट कि बी भी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा। ऑब्वियसली बात है, जब ए बी को ढक सकता है तो बी भी तो ए को ढक सकता है, दोनों होगा। तो है यहाँ पे भी आप लिख सकते हो हेंस गिवन रिलेशन इज अ, आपके लिए क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा। आखिर में फॉर ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए। फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो मैंने लेट करा कि ए बिलोंग्स टू आपका T1 है, बी बिलोंग्स टू आपका T2 है, या डायरेक्ट ले लेते हैं कि मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी ऑल थ्री आर बिलोंग्स टू T1 एंड T2, दोनों से बिलोंग कर रहे हैं। उस केस में ए कॉमा ए हम मान के चल, ए कॉमा बी हम मान के चल रहे हैं कि रिलेशन का पार्ट है यार, एंड फिर बी कॉमा सी भी हम मान के चल रहे हैं कि रिलेशन का पार्ट है। तो मेरे को ये बताओ, क्या ए कॉमा सी रिलेशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा। जस्ट इमेजिन, अगर ए ट्राइंगल को बी के ऊपर रखा जाता है तो बी ढका जा सकता है, उसी तरीके से बी को जब सी के ऊपर रखा तो सी ढक गया। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि बी मिडल लेयर है, सी बॉटम वाली लेयर है, और ए क्या है, टॉप लेयर है। तो ऑब्वियसली बात है, ए ने भी सी को ढका होगा तो ये भी बिलोंग करेगा। हेंस गिव, आप लिख सकते हैं हेंस गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। एंड आखिर में देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए। अभी आपके पास क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। हर बार यही तरीका होगा कि आपने गिवन लिखा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको अब सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ फॉर रिफ्लेक्सिव। डायरेक्ट आप गिवन लिखेंगे, फिर रिफ्लेक्सिव के लिए, मैंने लेट करा कि ए बिलोंग्स टू मेरा L1 है, और बेसिकली L1 एंड L2 क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, एंड ए मेरा क्या है, L2 से भी बिलोंग कर रहा है। अब ध्यान से देखो, L1 यानी ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर से। ये बताओ, ध्यान से देखो, अगर ये लाइन मेरे पास कोई ए है और दूसरी लाइन मेरे पास कोई वो भी ए है, ठीक है। दूसरी लाइन मान लीजिए ये है x2। अब मैं कह रहा हूँ कि ये ए है तो अगली भी ए ही होगी। अब अगली ए होगी तो वो यही होगी। अब मेरे को ये बताओ, क्या कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं। सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। फॉर साइमेट्रिक ले लो, साइमेट्रिकली हमने लेट करा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, मेरे पास क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू T1 एंड T2, दोनों से बिलोंग कर रहा है। इस केस में ए कॉमा बी मान लीजिए, हम मान के चलते हैं कि हेयर बिलोंग करेगा आर से, तो बी कॉमा ए भी मेरा क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा। अगर ए बी के परपेंडिकुलर, अगर मान लीजिए ये ए है और ये कोई बी है और ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो बी भी तो ए के परपेंडिकुलर है। दिस इम्प्लाइज दैट हेंस इट इज साइमेट्रिक। ये आपके लिए साइमेट्रिक हो जाएगा। आखिर वाला केस ले लीजिए ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव मैंने लेट करा कि नंबर से, हम लाइन से ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई L1 है कॉमा L2 है, ठीक है। या फिर ऐसे ले लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू दी L1 एंड L2, ठीक है। दोनों L1 और L2 से आपस में बिलोंग करें। अब देखो, हियर हमने माना कि ए बी के परपेंडिकुलर है। अगर ए बी के परपेंडिकुलर तो ये ए होगा, ये बी होगा,
और बी किसी सी के परपेंडिकुलर, तो ये बी है तो ये सी होगा। अब जस्ट चेक कराओ, मेरे को ये बताओ क्या ए सी के परपेंडिकुलर? नहीं, ए और सी तो आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर कहाँ है, तो ये आपका बिलोंग नहीं करेगा आर से, हेंस इट इज नॉट साइमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव। ये क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए पेपर में इतना ही लिखो, काफ़ी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप कर लेंगे। ये आपको देखिए एक सेट दे रखा है, उसके हिसाब से आपको क्या नाम है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, आपको बस क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा आपसे। ठीक, इसकी पीपीटी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूँगा। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज़ देखने को मिलेगा। पेपर में कुछ और भी क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि ए लेस देन एन ग्रेटर देन बी, ए लेस देन एन ग्रेटर देन बी क्यूब, इस तरीके के क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही कंडीशन ये है, आपको बस चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करो। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब देखिए, ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे हम बात करेंगे बी स्क्वायर वाले की, चाहे बी क्यूब फॉर्मेट की, ये ना ही आपके रिफ्लेक्सिव होते हैं, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। ठीक है, हमको बस यहाँ पे प्रूफ करना होता है और शो करके दिखा देना होता है कि ये है नहीं। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि ना ही सिमेट्रिक होंगे, ना ही ट्रांजिटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव, आपको बस इसको शो करना। तो वही गिवन विवन आप लिखोगे, रिलेशंस लिखोगे, रियल नंबर की बात करेंगे, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। और जैसी रिफ्लेक्सिव की बात होती है, तो रिफ्लेक्सिव में ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, हमको लेट करते हैं। मैंने लेट करा कि लेट ए बिलोंग्स टू आर है, आर यानी रियल नंबर, सो ए कॉमा ए भी बिलोंग्स टू होना चाहिए रिलेशन से। जस्ट मेरे को ये बताओ, कहने का मतलब ये है कि मान लो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जस्ट इमेजिन कि मैंने 1,2 बिलोंग करा रियल नंबर से। ठीक है, बिलोंग करता है, तो चेक करना है क्या 1,2 आर से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। ये आपको क्या करना है, चेक करना है। चलो देखते हैं। आप 1,2 लो, ये ए है, ये 1,2 ये बी है, और इसके स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। 1,2 लेस देन एंड इक्वल्स टू दी 1,4, बट कंडीशन चेंज हो गई बिकॉज 1,2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1,4। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट बिलोंग्स टू द रियल नंबर। और ये मेरे को शो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं रफ में भी कर सकता हूँ। हेंस इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपके लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, फॉर सिमेट्री की बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक में आप क्या लीजिए, आप लेट कर लीजिए कि एक पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तो हम क्या लेट करते हैं, हम लेते हैं 1,2 विच इज़ बिलोंग्स टू दी आर है। ठीक है, तो इट मीन्स 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, हम चेक करते हैं कि मान लीजिए 2, ये है, इस लेस देन इक्वल्स टू दी 1 के स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या ये सही है, क्या 2 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू दी 1? नहीं, बिकॉज 2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन तो नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज that 2,1 does not belongs to R, hence it is not आपके लिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं हो, ये आपके लिए सिमेट्रिक नहीं हो। ठीक है, चलिए आखिरी में आपका करना है फॉर ट्रांजिटिव, फॉर। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, जिसमें पहले से ही पता होता है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है, बस मेरे को शो करना है। एग्जाम्पल में आप क्या ले लीजिए, एग्जाम्पल में ले लीजिए आप कोई नंबर लेते हैं। देखिए नंबर चूज़ करते समय कैसे चूज़ करें, एक तो तरीका ये है कि आप वही नंबर चूज़ करें जो मैं चूज़ कर रहा हूँ। एक ऐसा तरीका है कि आप ऐसे नंबर चूज़ करें जो जिस कंडीशंस को प्रूफ करना है वो वाली कंडीशंस गलत साबित करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि हम लास्ट में चेक करते हैं ए कॉमा सी चेक करते हैं। ठीक है, ए कॉमा सी चेक करते हैं। अब ए कॉमा सी गलत कब होगा, कहने का मतलब ये कि ए सी से छोटा होना चाहिए, सी के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो बड़ा हो जाए तो क्या होगा, तो मान लीजिए अगर मैं सी की जगह पे 3 लेता हूँ और ए की जगह पे 10 लेता हूँ, तो ये कभी भी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब ये 10 है तो इससे मेरे को ये पता चलता है कि ये 10 होगा और ये 3 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि हम ये चेक कर सकते हैं कि देखो, हम ऐसे करके मल्टीपल इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप नीचे से शुरू करिए, ऊपर के नंबर मिल जाते हैं। ये ए था, ये मेरे सी है, ए की जगह पे ए रखा, सी की जगह पे सी रखा, और हमने ऐसे नंबर्स पुट कर दिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं रखने का 5 भी रख सकता था, 6 भी रख सकता, कुछ भी रख सकता था। ये आर से बिलोंग करेगा, ये आर से बिलोंग करेगा, बट ये आर से बिलोंग नहीं करेगा। इफ़ दिस एंड दिस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर, हेंस इट इज़
नॉट ट्रांजिटिव, ये आपके लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा, पेपर में एक बात याद रखिए, पेपर में मैं कह के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ आएंगे, तो इनमें आपको बहुत जल्दी कर देना और इतना ही लिखना है, ठीक है। इतना ही लिखोगे पूरे नंबर्स मिल जाएंगे, नंबर आपके कटेंगे नहीं। इस चीज़ को चाहे शो भी कर सकते हो, ठीक है, आप इस चीज़ को शो भी कर सकते हो, ये वाली कंडीशन को, कि 10 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू दी विच इज़ 3 का स्क्वायर एंड 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअल में आपके लिए गलत हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे वही लाइन लिख सकते हैं, हेंस इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये आपके लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। पेपर्स में याद रखिएगा, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, जब सेम आ रहे हैं तो आपको ना ही सोचने में टाइम वेस्ट करना, ना ही उसका आंसर लिखने में, इतनी बार प्रैक्टिस करके जाइए। और क्वेश्चन नंबर इसी के तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आपको 5 और भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अब एनसीईआरटी में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मेरी तरफ से, जो कि मेरे को लगता है कि हाँ 100% पेपर में आएंगे ही आएंगे, तो मैं आप सबसे एडवाइस करूँगा कि इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाए। अब चलते हैं अगले, आगे क्या करना है वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब आते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs जो कि आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवा देता हूँ। पीपीटी को आपको सॉल्व कर लेना, पीपीटी में कुल मिला के आई थिंक 30 तक स्लाइड्स हैं, और 30 तक स्लाइड्स में आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें आपके MCQ से लेके असर्शन रीजन और लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट वाले 1 नंबर से लेके 2 नंबर से 3 नंबर तक सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। केस बेस्ड स्टडी नहीं है, केस बेस्ड स्टडी हम एग्जाम के टाइम पे कर रहे हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ जो कि पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, जैसे कि ये अरुणाचल प्रदेश के बोर्ड में आपका 2023 में पूछा गया, ठीक है। किस तरह क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चंस में साफ बोला गया, और ये कॉन्सेप्ट बार बार इस्तेमाल होता है कि लेट एक सेट है, उसके अंदर 3 और 5 दो एलिमेंट है, पूछा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने तरीके के बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके, ये कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी का नहीं है, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव नंबर्स ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकाले। नंबर ऑफ रिलेशन आपको निकालने आता है, आज तक आपने सीखा कि 2 की पावर A क्रॉस B होगा, ठीक है, ये आपने क्लास 11th में सीखा। लेकिन ये बोला जाए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बन सकते हैं, ये नहीं। तो इसको जान लीजिए कैसा होता है। इसको लिखते समय हम ऐसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला है 2 की पावर n ब्रैकेट में n-1, ये आपको याद रखना है। ये MCQ में हो सकता है आने वाले, आज पिछले 2-3 सालों में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ट्रिक वाले। तो नंबर्स ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। इस फॉर्मूले में n क्या रिप्रेजेंट करता है, n कुछ नहीं, n रिप्रेजेंट करता है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट में कितने, इस सेट में 2 एलिमेंट है, तो इसकी नंबर्स ऑफ रिलेशन निकालनी होगी, तो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 माइनस 1 विच इज़ 2 की पावर 2, 1 विच इज़ 2 की पावर 2 एंड विच इज़ 4। तो 4 रिलेशंस होंगी। अब 4 रिलेशन मतलब आपको तो लगेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो यही होगा भैया 1,1, ठीक है, एंड 2,2, यही रिलेशन होगा। सब बच्चों को तो यही लगेगा, सॉरी हम बात करते हैं 3,3 एंड 5, दिमाग में सबसे पहले यही क्लियर करेगा, 2 ही तो होंगे, 4 कैसे होंगे। अब ध्यान से सुनो, ये एक रिलेशन है, ये नंबर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऐसी और कितने रिलेशन बन सकते हैं, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, मेरे को जस्ट बताओ, क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसी भी तो हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती। मेरे को तो बस यही चेक करना, आगे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये R2 हो गया। R3 मेरे पास क्या हो जाएगा वही 3,3, 5,5 एंड 5,3, ये भी हो सकता है। तो R4 मेरे पास क्या होगा 3,3, 5,5, 5,3 एंड 3,5, इस तरीके। तो कुल मिला के 4 रिलेशंस हो गए। नहीं, वो इसकी बात कर रहा है, इसकी, ये है नंबर्स ऑफ रिलेशंस, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बच्चे क्या करते हैं, इसको देख के ये वाला टिक मार के आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए अगला जो MCQs है उसको देखिए। ये आपका MCQ 2023 में पूछा गया है, ठीक है, टर्म 1 सैम्पल क्वेश्चन पेपर में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस में क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है, सेट n की है, यानी r कहाँ से कहाँ तक है, n से लेके n तक है। a, b है, a कुछ ऐसा है कि b-2 है और b ग्रेटर देन 6 है। तो सबसे पहले मैं वो बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, सेट बना लेता हूँ। क्या क्या बन सकता है, b 6 से बड़ा है, b क्या है एक्चुअल में 6 से बड़ा है। अब 6 से बड़ा b कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है कि हो सकता है। हमको यहाँ देखना है, b 6 से बड़ा होगा तो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 4 तो नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेशन करो, ठीक है, एलिमिनेट करो। अब रख के देखते हैं, अगर b की वैल्यू मैं 7 रखता हूँ, अगर मैं b की वैल्यू 7 रखता हूँ तो a मेरे को कितना मिलता है, a मेरे को मिलता है 5। तो 7 रखने में 5 मिला नहीं, आप उसके बदले आप 8 रख के देखो,
जैसे ही मैंने 8 रखा तो ए की वैल्यू बराबर मेरे को कितना मिला 6, और ए की वैल्यू बराबर 6 मिला, तो ये वाला ऑर्डर मेरे पास हो जाएगा, ये वाला नहीं। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये आपका बोर्ड 2022 में पूछा गया है। ठीक है, 2022 में पूछा गया है। एक सेट है एक्स, उसके अंदर ये कुछ एलिमेंट है, एक रिलेशन है आर डिफाइंड एज आर 1,3 2,2 3,2। ठीक है, बस इतनी रिलेशन के अंदर इतने तरीके का ऑर्डर पेयर। देन मिनिमम ऑर्डर पेयर, कौन सा ऑर्डर पेयर? मिनिमम ऑर्डर पेयर डेट शुड बी एडिड इन अ रिलेशन टू मेक रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। यानी एक्चुअल में ये आपका रिफ्लेक्सिव है नहीं, और साफ दिख रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2,2 है, ना ही 3,3 है, ना ही 1,1, तो आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या ऐड करा जाए कि इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बना देता है? तो मैंने बोला कि एक रिलेशन है मेरे पास 1,3 की, 2,2 की, 3,2 की, और सबसे पहले अगर उसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो कम से कम उसमें 1,1 और 2,2 तो आप ऐड करोगे। ठीक है, सिमेट्रिक की बात बाद में करते हैं। तो अब सिमेट्रिक के लिए ना ये चेक करना, ना ये, ना ही इसको चेक करने की ज़रूरत है। सॉरी, 3,3 इसको चेक करने की जरूरत। अब इसके देखते हैं सिमेट्रिकली। अगर 3,2 है तो 2,3 भी होना चाहिए, अगर 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। अब हमने क्या ऐड करा है? हमने इतने एलिमेंट्स अपनी तरफ से ऐड करें, और ये ज़रूरी है, मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम, इससे ज़्यादा भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये मिनिमम है। तो मिनिमम मेरे को कहा ये 1,1 है, ठीक है, लेकिन इसमें 2,2 नहीं, ये नहीं होगा। 3,3 ये भी नहीं होगा, इसका देखा 1,1 है, 3,3 है, 3,1 है, 2,3 है। अभी देखिए जो मैंने एमसीक्यू ले रखे हैं वो किसी बुक से ले रखे हैं, ठीक है, और वो बुक अच्छी है, इसलिए मैं वहाँ से आपके सारे के सारे एमसीक्यू करा रहा हूँ। मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक पीवाईक्यू की बुक ले लो, ठीक है, और उस पीवाईक्यू बुक को प्रैक्टिस करो, उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, आप ऐसे वीडियोस लेक्चर्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना एक बुक ले लोगे ज़्यादा बेटर है। मैं किस बुक को रेफ़र कर रहा हूँ? तो मैं बेसिकली रेफ़र कर रहा हूँ ओसवाल की। ठीक है, ओसवाल की आपकी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक 2026 सेशन वाली, 2026 बोर्ड, 2026-27 बोर्ड वाली आपकी क्या है, ओसवाल की है। तो बेसिकली मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ, और आपको इसी को करना चाहिए। तो अगर आप ये ले लेते हैं ओसवाल, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप ओसवाल ले लो, ओसवाल के सारे क्वेश्चंस लगाओ, और जो आंसर ना समझ में आप यहाँ पे आके देखो, वरना आप इसकी पीडीएफ भी खुद ऐसे लैपटॉप या मोबाइल से भी कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूँगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। एक रिलेशन है आर, कहाँ से कहाँ तक है, एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई बोथ आर इंटीजर्स, जेड मतलब इंटीजर्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू दी 4 इज द रिलेशन ऑन जेड, जेड के अंदर रिलेशन है, उसका डोमेन पान करिए। अब देखिए, अगर आपको क्लास 11th की थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी जानकारी, या फिर आपने क्लास 12th में चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है, तब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता सकता हूँ उसको करने का। ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में ये आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है। क्या दे रखी है? इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है, उस तरीके की फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने की कोशिश करूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर विच इज़ लेस देन 1। अब अगर इसको मैं ग्राफिकली आपको शो करना चाहूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2। सिमिलरली ये स्क्वायर की टर्म में तो 2 - 2 भी होगा एंड -2 भी होगा, और ये कंप्लीट मिलके एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर आने वाला जितना भी वैल्यू है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका, इतना, ये डोमेन हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको ये फॉर्म्स याद नहीं, ये फॉर्म याद नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं, आप सीधा इस पे आइए। आपको क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए पेपर में आएगा तो आप पेपर में ऐसे ही करिएगा ताकि टाइम बच सके, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्मेट में आएगा। आपसे बस डोमेन पूछा गया, और याद रखिएगा जेड, क्या पूछा गया, जेड के लिए डोमेन पूछा गया, इंटीजर्स के लिए, रियल नंबर के लिए नहीं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4 - एक्स स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू दी लेस देन एंड इक्वल टू दी प्लस माइनस अंडर रूट 4 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप, ध्यान से सोचो। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा तो वो आपका बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, और बोला गया है कि y क्या है, एक इंटीजर है,
कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, वो तो रियल नंबर है। तो एक्स की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, तो आप एक्स की वैल्यू रख सकते हो 0, 1, 2 एंड उसके बाद बस 2, इतना ही रख सकते हो। उसके अलावा -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हो। ये मेरे लिए क्या हो गया, डोमेन हो गया। और यही पूछा गया है कि आप एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप x की वैल्यू 0, 1, 2, -1, -2 ही रख सकते हो। इससे बड़ी नहीं रख सकते, ना ही इस -2 से छोटी, क्योंकि जैसे ही रखोगे -2 से छोटा कोई भी नंबर, -3 जो कि इंटीजर है एक, वो इस नंबर को एक्स स्क्वायर को 4 से बड़ा बना देगा। और एक्स स्क्वायर जैसे ही 4 से बड़ा हो जाएगा उस केस में अंडर रूट के अंदर -5 मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आ रहा है बात समझ में? इसीलिए जो इसका डोमेन होगा वो आपका सेट नंबर बी होगा। और ये बोर्ड 2022 में आ चुका है क्वेश्चन। तो एग्जामिनर एमसीक्यू सेट करते समय आपसे चाहता है कि आप क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। अनदर क्वेश्चन देखिए, एक रिलेशन है, ठीक है, सेट ए की रिलेशन है। सेट ए के अंदर 1, 2, 3 तीन, देखिए सेट ए है, हाँ सेट ए में 1, 2, 3 तीन एलिमेंट है। इज डिफाइंड एज, ये रिलेशन दिया 1, 1, 1, 2, 2, 2 एंड 3, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑर्डर्ड पेयर, इनमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर हैज शुड बी रिमूव टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 होगा। और 1, 1, 2, 2, 3, 3 अपने आप में भी एक सिमेट्रिक भी है, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली मैं आपको चीज़ें बड़ी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो इसमें मेरे ख्याल से अगर जैसे मैं ये हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये सारा चीज़ बचेगा 1, 1, 2, 2, 3, 3। और ये अपने आप में क्या है, एक सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, 2, 2, 3, 3, 1, 1 अपने आप में ट्रांजिटिव भी होता है। अगर मान लीजिए यही वाला केस होता कि 1, 1 है, 1, 1 है, 1, 2 है, तो एक्चुअल में मेरे पास फिर 1, 2 भी तो है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। कहने का मतलब ये ए बी है, ये आपका बी सी है, तो इसी को आप दूसरी भाषा में ए सी भी कह सकते हैं, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए और कुछ ले सकते हो, अगर मैं इसको ए बी कहता हूँ, ए बी, और इसको मैं बी सी कहता हूँ, तो ध्यान से देखो ये ए सी भी हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव तो ये है ही, ट्रांजिटिव तो ये है ही, लेकिन सिमेट्रिकली इसको हटा देते हैं, और जैसे ये हट जाएगा हमारा काम हो जाएगा। तो ये हटा दिया मैंने, तो हमको ये वाला ऑर्डर पेयर क्या करना है, हटाना है, इसलिए ये मेरे लिए क्या होगा, आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगले क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास एक रिलेशन है, सेट एक ही है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है, जेड फॉर इंटीजर, एक्स 0 से बड़ा और 0 के बराबर, 12 से छोटा, 12 के बराबर एक इंटीजर है, ठीक है। रिलेशन दे रखी ए कॉमा बी की, ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4। अब देखिए 4 के मल्टीपल होते क्या है, तो 4 का मल्टीपल होता है बेसिकली आपका 0, 4, 8, 12, -4, -8 एंड -12। ये होता है बेसिकली आपका टेबल, 4 का टेबल होता है, 0, 1, 2, 3 इधर भी और पीछे भी, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ से समझा। अब ध्यान से देखिए, ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस बी क्या है, 4 का मल्टीपल है, और ए और बी क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। और सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, हमने बोला 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 12 तक मेरे पास एलिमेंट है। इसी के बीच में से पिक कर रहा हूँ मैं ए और बी। तो कौन देन 1 के साथ इक्विवेलेंस क्लास कौन कौन से बन सकते हैं। अब ऐसे कौन से पेयर्स होंगे जो 1 के साथ बन सकते हैं और वो एक्चुअल में इक्विवेलेंस होंगे। तब देखो, अगर 1 के साथ मेरे को मल्टीपल्स चाहिए, 1 के साथ मेरे को मल्टीपल चाहिए, तो क्या क्या मिल सकता है इस वाली कंडीशन के लिए। अगर मैं मान लो इसको, क्या नाम है, बी को 1 रखता हूँ, तो ए ऐसा क्या क्या हो सकता है जिससे मेरा क्या हो जाएगा, 4 के मल्टीपल्स मिल सकते हैं। तो पहले वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मेरे पास बी 1 है तो ए मेरे लिए क्या हो सकता है, ताकि 4 का मल्टीपल आए, तो 5 हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है 9। उसके अलावा और क्या हो सकता है, एक 13, 1, लेकिन 13 पार्टी नहीं है तो ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये हो सकता है इस तरीके से। और क्या हो सकता है, क्या -4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। तो -4 के लिए मेरे को क्या रखना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 1, तो मेरे को क्या मिलेगा, -5, सॉरी 5 रख देते हैं।
ये भी आपको क्या देगा, ये मॉडुलस देगा, मॉडुलस आपको -4 देगा और एक्चुअल में जो 4 बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा आप क्या रख सकते हो, तो 1,9 भी रख सकते हो क्या, 1,9 रख के देखते हैं। अगर मैं ए की जगह पे 1 रखता हूँ और बी की जगह पे मैं क्या रखता हूँ, 9 रखता हूँ, 9 रखता हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस करने पे मॉडुलस का 8 मिल जाएगा और वो भी पार्ट होगा। तो इकलौते 1 के साथ बनने वाले बस इतने ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। 1 के साथ बनने वाले इतने ही बन सकते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में वो क्लास कौन सी है जो कि 1 कंटेन करते हैं। अब देखिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपको पता है, ये इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, कभी सुना है पहली बार, ये पहली बार सुन रहे होंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है और कितने तरीके की क्लास बन सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो, आपको पता है कि किसी भी रिलेशंस में बहुत तरीके की, मान लीजिए एक रिलेशन ऐसी है ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी। ठीक है, उसके बाद ई कॉमा एफ, एफ कॉमा जी एंड ई कॉमा जी। ठीक है, इस तरीके की। अब अगर इसको मैं, ये रिलेशन है और ये कैसी रिलेशन, इक्विवेलेंस, यहाँ से यहाँ तक एक इक्विवेलेंस, यहाँ से यहाँ तक दूसरी इक्विवेलेंस। अब इसको दो तरीके में कर देते हैं, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी, ई कॉमा एफ, एफ कॉमा जी एंड ई कॉमा एच। ठीक है, अलग अलग कर लो। तो ये एक क्लास है, क्या है, ये एक क्लास है और इस क्लास में 1, 5 और 9 ही इस्तेमाल हो रहे हैं। ये दूसरी क्लास है, सॉरी, ये क्लास है जिसमें ए, बी और सी ही इस्तेमाल हो रहे हैं। ये दूसरी क्लास है जिसमें ई, एफ, जी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसे कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो आपके लिए इक्विवेलेंस क्लास कैसी है, तो इक्विवेलेंस आपके लिए क्लास है 1,5,9। इस इक्विवेलेंस क्लास के लिए जिसके अंदर 1 होना ही चाहिए, एक ऐसी इक्विवेलेंस क्लास जिसमें ए होना ही चाहिए, उसमें बी और सी इस तरीके के बन सकते हैं। इसलिए वो बोला गया है कि इक्विवेलेंस क्लास में अगर 1 है तो बाकी और क्या हो सकते हैं, तो 5 और 9 आपका एक आंसर होगा। ठीक है, ये इसलिए एमसीक्यू में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो। चलिए अगला क्वेश्चन, अजर्सन रीजनिंग के मेरे पास 2-3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए करा देते हैं। अजर्सन रीजनिंग में ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है बोथ ए मतलब ए एंड अजर्सन एंड रीजन दोनों के दोनों क्या है आपके लिए करेक्ट है, अजर्सन भी और रीजन भी। ठीक है, अजर्सन भी आपका करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन अजर्सन का क्या है, करेक्ट एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, उसीलिए यहाँ पे देखते हैं अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। इस केस में रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऊपर वाले में है, इसमें नहीं है। इसकी बात करते हैं, अजर्सन ट्रू है, रीजन ट्रू नहीं है। यहाँ पे अजर्सन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ठीक है, ये याद रखो। अब इसके बेसिस पे, सॉरी ऑप्शंस पहले ही आ गए, कोई बात नहीं, आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास एक अजर्सन बोला गया है कि आर एक रिलेशन है, एक्स कॉमा वाई की है, एक्स प्लस वाई एक प्राइम नंबर है और एक्स एंड वाई बोथ आर बिलोंग्स टू द इंटीजर नंबर। क्या मेरे को ये बताओ, नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे ज़रूरी है कि प्राइम नंबर ही नहीं मिले, नहीं भैया, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐड करने पे क्या क्या मिल सकता है, ऐड करने में मेरे को इवन नंबर मिल सकता है। ठीक है, ऐड करने में मेरे को ऑड नंबर मिल सकता है और इसी में से 2 एक प्राइम नंबर होगा और ऑड में भी कुछ नंबर मेरे पास क्या होंगे, प्राइम होंगे, कुछ मेरे पास क्या होंगे, आपके कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये अजर्सन गलत हो गया। अजर्सन कहता है कि एक्स और वाई को जोड़ा जाए तो वो सिर्फ प्राइम नंबर होंगे, नहीं, तो अजर्सन मेरा गलत है। ठीक है, अब अजर्सन गलत है तो क्या क्या हो सकता है, अजर्सन गलत है तो बेसिकली मेरा डी ऑप्शन हो सकता है एक तो। ठीक है, डी ऑप्शन हो सकता है, उसके अलावा भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए द नंबर 2n, ये जो नंबर है 2n इज कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर ऑफ n। क्या हर एक नेचुरल नंबर के लिए कंपोजिट नंबर होगा। अब कंपोजिट नंबर मैंने आपको लिखवाया कि कंपोजिट नंबर, इसके बारे में सुनिए। कंपोजिट जैसे प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद इटसेल्फ होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से फैक्टर से ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई भी नंबर मेरे को ऐसा मिल जाता है 2n में जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो तो प्राइम हो गया। और प्राइम हो गया तो ये कंडीशन गलत हो गई कि आपने बोला है कि 2n सिर्फ कंपोजिट नंबर होगा। तो बेसिकली जब मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे को 2n बराबर 2 मिलता है और 2 एक प्राइम नंबर है, ना कि कंपोजिट नंबर। तो मेरे पास क्या हो गया, रीज़न भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है बेसिकली अजर्सन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू, लेकिन बेसिकली आपका आंसर क्या है, इसको ठीक कर लेना। अजर्सन इज फॉल्स
या फिर हम ये कह सकते हैं डी ऑप्शन एक मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ, इसको हटा देते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन फॉल्स, दोनों के दोनों क्या है, गलत। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। इसको ध्यान से देखिए, एक असर्शन दिया है, फंक्शन है 1 2 3 4 एक्स वाई जेड डिफाइंड एज 1, x 2, y 3, z बाइजेक्टिव। अभी मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। एक x है, इसके अंदर सेट ये है, p इज द रिलेशन ऑफ x। ठीक है, ये रिलेशन है। असर्शन क्या दे रखा है, एक असर्शन है p ऑन सेट x का। ठीक है, रिलेशन p ऑन सेट x इस ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव है कि नहीं है चेक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। चलिए एक एक करके चेक करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। देखो, ट्रांजिटिव के लिए केस पता है आपको क्या क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए केस होता है 0,2 है, 2,4 है, तो 0,4 होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रू होगा। अगला चेक करो, 4,2 है, ठीक है, 2,4 है, तो 4,4 होना चाहिए। ये गलत हो गया, ट्रांजिटिव आपका रिलेशन नहीं होगा। ध्यान से देखो, 4,2 है, 2,4 है, तो 4,4 होना चाहिए था, ट्रांजिटिव वाला केस गलत हो गया। एक भी गलत हो जाता है तो हम कहते हैं गलत है। ठीक है, चलिए, तो आपका क्या है, बेसिकली आपका ट्रांजिटिव ऑप्शन नहीं है। इसको चेक करते हैं। रीज़न, रीज़न क्या है, बेसिकली रिलेशन P हैज़ द सबसेट ऑफ द फॉर्म ऑफ ए बी बी सी ए सी वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स। अगर ए बी सी एक्स से बिलोंग कर रहे हैं एंड जो आपका रीज़न है P, इसको हम जो आपको बेसिकली रिलेशन कह रहे हैं P, ये सबसेट फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में, ए बी है, बस उसके पास ए बी है, बी सी है और ए सी है। चेक करते हैं, ए बी है, ध्यान से देखो, और देखो ध्यान से, ये बेसिकली ये ट्रांजिटिव रिलेशन की फॉर्म है। लेकिन इकलौता इस वाले केस में कि 4,2 है, उसके बाद 2,4 है, लेकिन 4,4 नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। तो रीज़न एंड असर्शन बोथ आर रॉन्ग, और जब दोनों के दोनों रॉन्ग है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो डी ऑप्शन जो मैंने लिखवाया था वो वाला आपके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। अच्छा, इसकी पूरी की पूरी PDF में अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी, और एज इट इज़ अपलोड कर दूंगा जो भी चेंजेस मैंने करे उसके साथ। ठीक है, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, तो इसको क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, अगला, उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन है, डिवाइडेड इट इनटू अ इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होते हैं मैंने बता दिया था, सबको अलग अलग कर देना। अलग अलग मतलब कुछ एक एक टाइप की इक्विवेलेंस को अलग कर देना, दूसरे टाइप की इक्विवेलेंस को अलग कर देना, तीसरे टाइप की इक्विवेलेंस को अलग कर देना, सबको अलग अलग कर देना। बोला गया है एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन ए डिवाइड्स इट इनटू अ इक्विवेलेंस क्लास A1 A2 A3। ये तीन अलग अलग क्लास है और तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A यूनियन B, A यूनियन A2 यूनियन A3। अच्छा मेरे को ये बताओ, सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लास को अगर मिला लिया जाए, सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लास को मिला लिया जाए, ठीक है, और ये क्लास है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जब मिला लिया जाएगा तो एक्चुअल में मेरे को क्या मिलेगा, एक्चुअल में मेरे को मिलेगा सेट ए। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इज इक्वल टू द सेट ए। अब उसकी बात करेंगे A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कितना होगा, कुछ नहीं होता। किसी भी एक इक्विवेलेंस क्लास का दूसरी इक्विवेलेंस क्लास से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए वो अलग अलग लिखी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बोला गया है, एक सेट ए है, उसके अंदर ये एलिमेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन बोली गई है ए क्रॉस ए ऑन ए क्रॉस ए डिफाइन कर रखा है, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी इफ ए प्लस डी एंड बी प्लस सी फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3। 1,3 के लिए इक्विवेलेंस क्लास आपके लिए क्या होगी। क्वेश्चन आसान है, ये कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, ये कर लेना, क्योंकि ए क्रॉस ए की बात करी गई है और इक्विवेलेंस क्लास 1,3 की बात कर रखी है। और याद रखना, जब भी मैं ए और बी की बात करूँगा, जैसे कि ए बी होता है, ए बी कुछ भी पिक करूँगा, तो उसके लिए बेसिकली मेरे पास क्या होना चाहिए, फिर ए प्लस डी करने पे मेरे को बी प्लस सी मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 2017 एंड 2018 में पूछा गया था। ठीक है, ये 2 मार्क्स का आएगा, इसको कर लेना, बहुत आसान। नहीं आएगा तो मेरे को बता देना, मैं आपको इसको करा दूँ। अभी जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी, ठीक है, ये मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इसकी PPT मैं अपलोड कर दूंगा, इसको प्लीज़ जाके कर लेना। और ये PPT आपको कहाँ मिल जाएगी, ये PPT एज इट इज़ जितना भी मैंने पढ़ाया है नोट्स के साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, आप सबसे एडवाइस ये है कि प्लेलिस्ट को, मैथ की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है,
प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। और अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए तो जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, प्लीज़ उस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है अपनी तरफ से, खुद से ट्राई मारना है। उसके अलावा नोट्स रिवीजन पे भी ध्यान देना। ये मत सोचना कि मैथ्स में नोट्स रिवीजन नहीं होती, होती है। बस आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, 100% फ्री मटेरियल है। इस फ्री मटेरियल का यूज़ करो और अपनी तैयारी करो। कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के हम अगले पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या कभी और डिस्कस कर लेंगे जब भी कमेंट्स आ जाएंगे बच्चों के, ठीक है। या फिर आप इन सारे के सारे डाउट्स को फोटो खींच के स्क्रीनशॉट करके आप टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देंगे, सबको मैं इक्वली रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए मैं आप सभी को कहूँगा थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने का। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब रख लेना, पहली बार आए हो तो बेल आइकन हिट रख लेना। अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको तैयारी करनी, 1 महीने के अंदर कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद शॉर्ट नोट्स रिवीजन, और सारी की सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर देगी। सीयूटी की तैयारी भी एक साथ के साथ चल रही है, तो एक बार जिन बच्चों का बोर्ड नहीं है वो सीयूटी की भी तैयारी कर सकते हैं। और जिन बच्चों का बोर्ड है वो पहले बोर्ड पे फोकस कर ले। बोर्ड पे फोकस करने से बेसिकली आपका क्या होगा, आपका सिलेबस में आपकी पकड़ हो जाएगा। सिलेबस में पकड़ हो जाएगी तो एमसीक्यू 2 महीने में आराम से कवर कर सकते हो आप लोग। तो अभी बोर्ड्स पे ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना और सारे सब्जेक्ट को मैनेज करो ताकि आपका ओवरऑल परसेंटेज 500 में से अच्छा बन सके स्कोर। चलिए।